हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आरके श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस में। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट के बारे में जो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाली है। तो आज की जो स्ट्रेटजी जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये स्ट्रेटजी जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट हुआ वो भी देखेंगे, और जिनका कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटजी का फॉलो जरूर करें। उनका जो है मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए, इसमें सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश पे, राइट। इंग्लिश पे तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का पूछेगा। 100 मार्क्स का मैं इंटरमीडिएट इंग्लिश की बात कर रहा हूं। एक जो प्लानिंग जो है, एक स्ट्रेटजी जो है उस पे कम होगी, राइट। ऐसे तो प्रिपरेशन तो कर ही लिए हैं, तो प्रिपरेशन करना तो सबको जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ एक स्ट्रेटजी अगर नहीं हो तो लाइफ आपकी अधूरी है। आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, जो मिला, जो कोई बताया वो पढ़ते जा रहे हो। सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। एक सही प्लान बनाना जरूरी है, एक स्ट्रेटजी होनी जरूरी है, मोटिवेट होना भी जरूरी है। ज्यादा अगर हो तो सेल्फ मोटिवेटेड होते रहिए, और मोटिवेशन की अगर कमी है तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मोटिवेशन की कमी है तो क्या कीजिए, अपने मोबाइल में जो आप कभी मौका अगर मिला हो, अगर अपने पेरेंट्स का अगर फोटो क्लिक किए हैं तो उस फोटो को एक बार देख लीजिए, आप मोटिवेट हो जाइएगा। और उससे भी कम पड़ जाए अगर वो, ऐसे तो बेस्ट आइडिया ही है। अपने पेरेंट्स का जो है स्ट्रगल करते हुए दिन को याद कर लीजिए कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे को पहुंचाया जा रहा है, कैसे पहुंचाया गया है, ये एक इमेजिन कर लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि जो एक से एक जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी आपको जरूरत पड़े। आप मोटिवेटेड होते रहिएगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड जो है ये आपका जो है वीपेंस होता है। तो इसलिए स्ट्रेटजी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। तो बात करेंगे कि इंग्लिश के 100 मार्क्स जो है इसमें कैसे आप हाई स्कोर कर पाए। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों में दो पैटर्न है। एक जो है ऑब्जेक्टिव है, एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और दूसरे जो है सब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो दो तरह से एग्जाम होने वाला है। और देखिए, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आपके हिसाब से तो एग्जाम बहुत बड़ा ही है, और हर स्टूडेंट के हिसाब से एग्जाम जो है थोड़ा सा टफ हो ही जाता है। लेकिन अगर जिसकी प्रिपरेशन हो रही है या कंप्लीट है उसके लिए तो एग्जाम कोई बड़ा बात नहीं है। एग्जाम क्या है, अगर एग्जाम पे डिस्कस करें, और ये पूरा क्लास एग्जाम के डिस्कशन पे ही है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 365 डे अगर स्टडी किए हैं रेगुलर, तो कोई एग्जामिनर में ये पावर ही नहीं है कि वो 365 दिन का टेस्ट जो है आपको 3 घंटे में ले सके। आपसे कभी भी 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकता है, और ना एग्जामिनर जो है वो 3 आवर्स में आपसे पूरा, मतलब 1 साल का जो है कोर्स जो है 3 घंटे में आपका टेस्ट ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से और बहुत ही लोग के हिसाब से एग्जाम का मतलब क्या होता है, एग्जाम का मीनिंग जो होता है, अगर देखें तो एग्जाम का मीनिंग क्या होता है, तो होता है माइंड टेस्ट। क्या होता है, माइंड टेस्ट। आपके जो दिमाग की यहां पे टेस्ट की जाती है, माइंड का टेस्ट की जाती है। ये नहीं होता है आप 1 मिनट में कोई आपको मेजरमेंट कर लेता है कि आप में क्या पावर है, वो चीज हो।
तो एग्जाम आप देते हैं वो सिर्फ आपकी माइंड टेस्ट हो रही है, तो कोई बहुत बड़ा टॉप नहीं होता है ये, और यहां से नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर कोशिश करेंगे और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर चल रहे हो तो निश्चित तौर पर आपका मार्क्स जो है हाई स्कोर करेगा, बहुत अच्छी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव में भी दो सेक्शन होगी, ग्रामर की बात करते हैं और लिटरेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रामर और लिटरेचर दोनों से ऑब्जेक्टिव होगी, ग्रामर से कितनी होगी और लिटरेचर से कितनी होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए मान लेते हैं कि ग्रामर की भी आपकी प्रिपरेशन अभी ढंग से नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा, क्या तैयारी ना करना है तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ग्रामर में कुछ मैं अभी ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अगर आप स्टडी कर लेते हैं अभी से भी तो आपका स्कोर अच्छा होने वाला है, और लिटरेचर में भी। तो ग्रामर का जो क्वेश्चन होगा वो यहां देखिए, सीरियल नंबर, आपके एग्जाम की बात हो रही है क्वेश्चन पेपर की, तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन जो होगा वो आपको ग्रामर सेक्शन से होगा, 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, राइट। अब बात करते हैं लिटरेचर का, तो 61 से लेकर 100 तक, 100 तक आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या चीज का होगा, लिटरेचर का, क्या चीज का होगा, लिटरेचर का, 61 से लेकर 100 तक। तो अब ये आप क्या कीजिए, कुछ देर के लिए अभी जो है 60 क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, भूलना नहीं है बिल्कुल, लेकिन कुछ पल के लिए इसे फॉरगेट कीजिए, ओके। आप इधर दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। जब आपके पास आपके एग्जाम में ओएमआर सीट जो मिले, ठीक है, तो इसमें जो है ओएमआर सीट पे आप अपना नेम, रोल नंबर, रोल कोड, ठीक है, रोल नंबर और रोल कोड, ये जो है फिलअप करने के बाद, फिलअप करने के बाद जो आपका एग्जाम सेंटर होगा ये सब फिलअप करने के बाद ओएमआर सीट में 61 से क्वेश्चन फिलअप करना शुरू कीजिए, 61 से क्वेश्चन आप बनाना शुरू कीजिए 100 तक, 100 तक क्वेश्चन बनाना आप शुरू कर दीजिए, ओके। अब इसमें क्या है, 61 से लेकर 100 तक, तो 61 से 100 तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ लिटरेचर से। और इसमें जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर बात करते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मात्र 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से कम भी हो सकता है, 5 या 6 ऐसा ही होगा, तो 6 क्वेश्चन यहां से होगा। तो सपोज कीजिए कि अगर 6 क्वेश्चन में आपसे 2-3 ही क्वेश्चन बन पाता है, तो भी जो है 61 से लेकर 100 तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपके पास 40 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। तो 40 क्वेश्चंस में मेरे भाई अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, तो इसमें जो है आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन थोड़ा सा भी किए हैं ना, तो आप जो है 37 से लेकर 38 तक इजिली कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा इजी वे में लेकर चल रहा हूं क्योंकि इस लिटरेचर में जो है रेनबो पार्ट 2 में है, आप 21 चैप्टर जो है 21 चैप्टर रेनबो में, रेनबो की अगर बात करते हैं,
रेनबो की बात करते हैं, रेनबो पार्ट 2 का। तो इसमें जो है 21 लेसन आपको पढ़ना है। तो 21 लेसन का जो ऑथर्स जो है, ऑथर्स नेम हो गए, ऑथर्स नेम नहीं, ऑथर्स बायोग्राफी बोल दे, बायोग्राफी। तो 21 ऑथर्स की बायोग्राफी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ये एकदम 100% है। और नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए, पढ़ लीजिए उसको, बिना पढ़े हुए तो कुछ नहीं हो सकता है। जो ये स्ट्रेटजी जो है ये उनके लिए जो पढ़ते हैं, ठीक है। हम जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर मारना ही है, ठीक है ना, उनका तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा अलर्ट रहिए, फेल नहीं, सॉरी ये बात से मतलब मैं, मेरे कहने का सेंस अलग है कि आपका मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो लिटरेचर के हिसाब से चलेंगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मतलब वही 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है। और 61 से लेकर 100 तक टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट कीजिए, और 40 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कि 2-4 क्वेश्चन नहीं बनता है, यानी 30 से 38 तक, 37 से 38 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हर हल में करना है। और ये इजिली हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं भी बताया हूं कि 21 ऑथर्स जो है, 21 ऑथर्स, 11 चैप्टर जो हो गया वो आपको प्रोज से हो गया, और 10 चैप्टर हो गया वो किससे, पोएट्री से। तो पोएट्री के ऑथर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, और प्रोज के भी ऑथर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए उनके बॉन्ड के बारे में, जो भी ऑथर्स हैं उनके बॉन्ड है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनका डेथ है, बॉन्ड कहाँ लिए, बर्थ प्लेस, डाई प्लेस, ये सारी चीज, उनको नोबेल प्राइज वगैरह मिला है कि नहीं, ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा जी, एकदम बिल्कुल इसे याद करना पड़ेगा। नहीं याद करते हैं तो मुश्किल है, हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो वो तो इजी है, वो तो इससे भी इजी है, उसमें तो 6-7 चैप्टर पढ़ना ही है, उसमें दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल ये है कि सर 61 to 100 इसमें जो क्वेश्चंस अगर हम मान लेते हैं कि 35 ही बना लेते हैं, 35 हमारा सॉल्व हो गया। ये स्टोरी है, पोएट्री के बारे में कुछ है, सारा मैं समरीज बता चुका हूं, इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन के बैच में बताया हुआ भी हूं, और वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया जा चुका है सभी ऑथर्स के बारे में। और जो चीज बता रहे हैं कि इसमें जो है कोई भी ऑथर्स जो है, ऑथर्स जो है, तो ऑथर्स के बायोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो वो जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बर्थ है, ठीक है ना, इनकी बर्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ठीक है ना। डाई के बारे में, यानी डेथ कर दें यहाँ पे, डेथ, तो इनकी डेथ के बारे में जानेंगे, ठीक। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। फिर से इनको अवार्ड वगैरह जो मिलता है, मिला हुआ है, उनके बारे में जानेंगे। ये सारे डेट वोट याद करना पड़ेगा, डेथ डेथ प्लेस हो जाएगा, बर्थ प्लेस कहाँ हुआ है, एजुकेशन अगर लिए हैं तो वो एजुकेशन कहाँ से इनको मिला है, वो सारे चीज पे नजर होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत अगर स्टोरी के बारे में अगर आप जानते हैं, स्टोरी के बारे में जानते हैं, तो आप आराम से यहाँ से नंबर इतना ला सकते हैं, 35 आराम से इजीली ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे, ये रटा रटा चीज है, इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अब 15 नंबर जो है ये बताइए कि 1 से लेकर 60 तक टोटल ग्रामर के जो टॉपिक होता है 30 टॉपिक्स है। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में 30 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 30 टॉपिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। इंटर वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं, वो सारे लोग इतना तो उनको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में, नहीं पढ़ेंगे मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। तो 30 टॉपिक्स में मान लीजिए कि 30 टॉपिक्स में उनको जो है 10 से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वाई से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नरेशन से उनको क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मान लो सपोज दैट फॉर सम टाइम
आपसे नहीं बन रहा है। ये जो है बड़ी बड़ी टॉपिक्स जो माने जाते हैं, तो इनसे जो है क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, नहीं बना रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं लेकिन कम पढ़े हैं, समय नहीं दे पाए हैं। क्लास तो हुआ ही है, सबका क्लास हुआ होगा, मौका तो सबको मिला, लेकिन जिसके नसीब में जो होता है वही होता है। तो आपने किसी रीजन से, किसी कारण से ये सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। इसमें से मान लीजिए डिग्री का क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, ये भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं। रिमूवल नहीं पढ़े हैं, रिमूव ऑफ टू, ये भी नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए ये भी नहीं पढ़े। इसको ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और टॉपिक इसी में आता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंस ये भी आप नहीं पढ़े हैं। तो ये सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इन्हीं सब से, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ गया और आता ही है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से। तो क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, इधर से तो आप कम से कम 35 से लेकर 38 नंबर तक आ रहे हैं ना। अब आपको चाहिए कितना, मात्र 12 नंबर या 15 ही मान लो, 15 नंबर चाहिए आपको 30 टॉपिक से। 30 टॉपिक्स मान लीजिए, सारे टॉपिक्स निकल गए, नहीं आ रहा है, किसी रीजन से नहीं आ रहा है, आ भी सकता है वो, तो अगर आप निकाल लें तो और अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो उसे कोई बात नहीं। इसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन हम टारगेट करते हैं, कुछ टॉपिक्स को, और वहां से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल एक्सुअल वर्ब, मॉडल से अगर क्वेश्चन निकल रहा है तो आप यहां से जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इजीली पूछ सकता है। यहां से मॉडल से क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड टॉपिक जो होगा क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, राइट। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं पूछा जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, फ्रेजल, फ्रेज या फ्रेज एंड इडियम्स, इनसे भी आपका जो क्वेश्चन जो हो सकता है 2 या 3 नंबर का, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, पूछा जाता है, क्लियर, कंफर्म कर दो, पूछा जाता है। फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी 2 या 3 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाएगी, समझे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है लेकिन बन जाएगी। आपको कुछ पोस्ट हम किए थे 4-5 क्वेश्चन का, और भी इस पे प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद करेक्ट द स्पेलिंग, चलिए इसके लिए तो तैयार रहिए, यहां से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। प्रीपोजिशन इजी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इजी हो जाएगा। प्रीपोजिशन जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा और हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। और करेक्ट द सेंटेंस वो मिलेगा।
करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट द सेंटेंस है, करेक्ट द स्पेलिंग है, मॉडल है, क्वेश्चंस, टैग्स है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एक और ले लेते हैं आर्टिकल, ये तो छूट रहा था आर्टिकल। तो क्या आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं बनेगा? आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो नहीं बना सकते। देखिए टॉपिक कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे मान लीजिए कि 9 टॉपिक है, तो 9 टू जा कितना हो गया, 18 मार्क्स हो गया। इसमें से मान लीजिए कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है समझ में, सपोज कीजिए नहीं समझ में आ रहा है, बाकी तो बना सकते हैं ना, बाकी में कहां दिक्कत है? क्या आपको फ्रेजल वर्ब, हाँ फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा यहाँ आप देखिए, बिल्कुल नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे? फ्रेजल वर्ब में मैं आपको बना दूंगा, इसका वीडियो तैयार कर दूंगा। इससे 10 क्वेश्चन दे देते हैं, 10 रटवा देते हैं, अगला वीडियो में ये चीज मिलेगा आपको, 10 उसमें से याद करवा देंगे, पक्का वही आएगा डेफिनेटली। अब जो है फ्रेजल वर्ब, क्या करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग तो चूज करना है ना, स्पेलिंग। फिर यहां पे देखते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में 3-4 क्वेश्चन जो है ये निश्चित आएगा, ठीक। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब से भी आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। इसमें जो है शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट, नीड, ये सब चीज ज्यादा थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन टैग ये इजी, बहुत इजी है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। यानी क्या एंटोनिम्स क्या और सिनोनिम्स क्या, विपरार्थक, समानांतर, ये सब पे यहाँ पे बात करना है। तो इस तरह से करके मेरे दोस्त आप जो है 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर चाहे आप तो 50/50 टच कर सकते हैं। हाई स्कोर इन इंग्लिश, ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों में कर सकते हैं। तो इस बार फरवरी में आप तैयार रहेंगे 50 में 50 लाने के लिए, और हर लोग ला सकते हैं, हर स्टूडेंट्स ला सकते हैं, चाहे तो समय अभी भी है, ठीक है ना। आज से अभी से पन्ना पलटना शुरू कर दीजिए। कौन सा? सिर्फ यही, सिर्फ यही, यानी 61 से लेकर 100 तक आप बुक का क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद देखिए आपको अब कितने मार्क्स की जरूरत है, 15 है कि 16 है कि और कम है। तो इधर का ये टॉपिक आर्टिकल से क्वेश्चन उठाइए, जो क्वेश्चन पूछा है उसको बनाइए, फ्रेज एंड इडियम्स से जो पूछ रहा है उसको बनाइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर याद है तो इसको बनाइए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। करेक्ट द स्पेलिंग, बिना मतलब कि इधर का उधर नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये नहीं, आपको स्कोर करना है, आपके अपने टैलेंट दिखाने के चक्कर में पता चलेगा कि इधर गलत हो गया, और ये सब क्वेश्चन फंसाएगा आपको, ठीक है। जिनको आता है अच्छी बात है, वो बना ले, इधर से इधर कम बनाएंगे, इधर ज्यादा बनाएंगे, जिसको जो आसान लगता है वो काम करें। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ग्रामर और लिटरेचर जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है इससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे आप गेन कर पाएंगे हाई स्कोर में, कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे सब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा नंबर, यानी 50 की बात होगी ऑब्जेक्टिव की और 50 नंबर बात होगी सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव तो सब लोग बना ही लेगा, मजा तो अब है सब्जेक्टिव में आप कैसे अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हैं। सब्जेक्टिव में भी आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों से क्वेश्चन पूछी जा रही है, ग्रामर और लिटरेचर से। ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर की बात अगर करते हैं तो कंपोजिशन राइटिंग, तो देखिए सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है,
जैसे आप बोलते हैं ना माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसके भैंस। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो उसको बल्ले बल्ले है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जनरल मार्किंग में वो जाएगा। डन। कॉपी अगर अच्छी टीचर के हाथ में चला गया तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ध्यान से नहीं इस पे काम किए तो। कंपोजिशन राइटिंग में आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, बिना ध्यान दिए हुए तो नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों से क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है इसमें वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, इसमें देगा क्वेश्चन ऐसे कर दिया, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ एट एनीवन, जो कि 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में? 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, समझ रहे हैं? 8 नंबर में। यही जो है पैराग्राफ लिखने से ही पता चल जाएगा कि आप में क्वालिटी कितनी है, इस सब्जेक्ट में इंग्लिश और हिंदी के बारे में आप कितना जानते हैं, आपके पास नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, शब्दों की ज्ञान, उस जो शीर्षक दिया है, टाइटल जो दिया है, जो टॉपिक है उसके बारे में कितना जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी, इसमें से जो है आपको जो टॉपिक पे अपनी पकड़ अच्छे से हो, मान लीजिए कोई टॉपिक बी है, ठीक, इस पे आपको पकड़ है, जैसे यहां लिख दिया गया माइट इज राइट, तो ये टॉपिक पे आपकी पकड़ है तो लिख डालो इस पे। अब इसका कैसे इंट्रो होगा, इसका बॉडी कैसे होगा, फिर कंक्लूजन कैसे होगा। हर ऐसे में कंक्लूजन लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको हाई स्कोर करना है, इस हिसाब से चलेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक्सप्लेन द लाइंस, एक्सप्लेन द लाइंस, तो प्रोज से होगा, एक्सप्लेन द लाइन ये प्रोज से होगा। ये भी जो है 4 नंबर के क्वेश्चन होगा। कितना नंबर? 4 नंबर के क्वेश्चन, और इसमें भी ए बी सी डी ऐसे। तो मान ले भाई कि अगर आपको जो है ना इसमें सी वाला लाइन जो है, इसमें कुछ लिखा है सी, ये लाइन को आप अच्छे से समझ रहे हैं, इसको जो है आप एक्सप्लेन कर दिए। मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ थोड़ा सा इस पर डिस्कस करने वाला हूं, वो चीज की बातें हो रही है। तो सी नंबर बना दिए, 4 नंबर यहां से निकल गया आपका। 4 नहीं निकलेगा, और अच्छे से प्रोज का है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, कुछ याद आया तो लिख डाले, लिख दिए तो मतलब 3 के आसपास जा सकते हैं आप, 3 नंबर आराम से लिखा जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी एक्सप्लेन द लाइन पूछेगा, एक्सप्लेन द लाइंस, तो ये पोएट्री का होगा। किसका होगा? पोएट्री का। तो ये भी 4 नंबर का, देख लीजिए 8 नंबर में ये प्रिपेयर हो रहा है। 8 नंबर चाहिए आपको यहां से, दोनों एक्सप्लेन से, और दोनों का पैटर्न सेम है आंसर लिखने का, मैं बार बार बताया हूं, दोनों का आंसर लिखने का पैटर्न एक ही है। 4 क्वेश्चन यहां भी पूछेगा, ए बी सी डी, इसमें जो आपको जिस पे पकड़ है उसको लिख डालो, पैटर्न एक ही है। तो दोनों से अगर आप चाहते हैं दोनों से मार्क्स निकलना, आराम से 6 से 7 नंबर निकल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको राइटिंग एबिलिटी, अगर जिसका ठीक है, राइटिंग स्किल ठीक है, वो तो निकाल लेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वाह, 5 का 5 फिक्स है। लेटर, लेटर लिखना है मेरे भाई, सीरियल नंबर से जो बता रहे हैं सेम यही आएगा। 1 नंबर पे आएगा ऐसे, 2 नंबर पे एक्सप्लेन द लाइन, 3 नंबर पे एक्सप्लेन द लाइन, और 4 नंबर पे आ रहा है लेटर राइटिंग, जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में?
5 नंबर में ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। क्लियर? यस या नो? क्लियर ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कंप्लीट है। अब जो है आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 2 into 5 यानी 10। एक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा, सॉरी 2 नंबर का होगा। A B C D E F G H I यहां तक दे सकता है क्वेश्चन नंबर पर क्वेश्चन इतना, अटेम्प्ट कितना 5 ही करना है। तो आप B C D E F नहीं यार D ना E हो जाएगा, E तक क्वेश्चन बना लीजिए। मान लीजिए चाहे इसमें सब जो भी आपको इजी लगे वो बना लीजिएगा। यानी 2 into 5 10 मार्क्स यहां से क्लियर कीजिए। बहुत शॉर्ट पे देना होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 2-3 लाइन में 2-3 सेंटेंस में इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि आंसर जो है, आंसर एनी थ्री मात्र 3 का आंसर देना है। कितना? मात्र 3 का ही आंसर देना है। ए में मान लीजिए दे दिया समरी लिखने के लिए, ए में समरी लिखने के लिए दिया, बी में दिया समरी लिखने के लिए, और ए में जो समरी दे रहा है ये प्रोज से दे रहा है, और बी में जो दे रहा है ये पोएट्री से दे रहा है। किससे दे रहा है? पोएट्री से दे रहा है। सी में जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन दे दिया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन यहां पूछेगा। जैसे पूछ दिया कि व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का क्या महत्व है, इसके बारे में पूछ सकता है। डी में जो है मैच द पोएट्स नेम, मैच द पोएट्स नेम ये दे दिया, मैचिंग करना है इसमें। ई में दे दिया ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, राइट, ये इजी है। एफ में दे दिया फिर मैच द पोएट्स, मैच द यहां ऑथर्स कर दिया, ऑथर्स नेम, ठीक है। यानी 6 क्वेश्चन टोटल आपके पास कितना है? 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन जो होगा ये इसमें आपको बनाना है 3 ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा यानी 15 नंबर का क्वेश्चन। तो मान लो कि इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, मैच डी नंबर और एफ नंबर, ये तुरंत आप बिना सोचे समझे इसका आंसर लूट लो भाई, लूट लो। इसका मार्क्स लूटना होता है, लूट लेगा आराम से। तो यानी यहां से 10 नंबर लाएगा, 5 into 2 10 मार्क्स यहीं से क्लियर कर दो। 2 मिनट के अंदर 10 नंबर, 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स यू गेट 10 मार्क्स, राइट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मन करता है तीसरा नंबर ट्रांसलेशन, अगर आपके बस का है, इजी है, इसमें भी ट्रांसलेशन में 7-8 क्वेश्चन देता है, बनाना है कितना? 5 ही, तो ट्रांसलेशन बना लो 5। काहे के लिए इधर समरी में फंस रहा है, काहे के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में फंस रहा है, छोड़ दो ना, नहीं आ रहा है तो। इधर दिक्कत, इधर तो दिक्कत नहीं ना, ये डी आप डी बना लीजिए, ई बना लीजिए, आप बना लीजिए। 15 नंबर यहां से क्वेश्चन आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, समझे। अब आइए लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। और सेम यही जस्ट अपोजिट हिंदी में हो जाएगा, जो ग्रामर का है वो व्याकरण हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का सेम प्रोसेस है। आप थोड़ा सा दिमाग का यूज कीजिएगा, वो भी आराम से बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, यहां आएगा पैसेज। यहां क्या आएगा? पैसेज या प्रीसीज, प्रीसीज राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग या पैसेज। तो पैसेज पे ही बात करेंगे, ठीक है। पैसेज पे पहले बात कर लेते हैं। अब मान लो भाई कि पैसेज यहां पे दिया गया है, ये कुछ लाइंस दिया गया है, कुछ लाइंस ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा जा रहा है, कुछ सेंटेंस जो है ये नोट किया गया, ये सब सेंटेंसेस है, कोई स्टोरी है। और यहां क्वेश्चन बनाया गया ए, चलिए बी सी डी, 4 ही क्वेश्चन बनाना है और ये 4 नंबर का होता ही है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब इस पैसेज को है ना 2 या 3 बार रीडिंग कर लीजिए, आपके पास वक्त होता है, रीडिंग कर सकते हैं। 2-3 बार रीडिंग करने के बाद आपको इस स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जब स्टोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाइएगा। अब क्वेश्चन का मीनिंग जब तक समझ में नहीं आएगा, आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आंसर अपने मन से लिखें और स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी के अनुसार अपना आंसर लिख लें। अगर नहीं होता है तो चेक कर लीजिएगा, यहाँ इसमें से भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा मीनिंग सेम मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, तो आपको ये स्पेशल इसका क्लास एक वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। प्रीसीज राइटिंग में क्या है, ये तो आपका पैसेज है। प्रीसीज राइटिंग में क्या होता है? प्रीसीज राइटिंग में जो है, प्रीसीज राइटिंग में क्या कीजिए कि जो पैसेज है यहां, उसमें भी पैसेज दिया जाता है, तो ये पैसेज को जो है अब हमको नया पैसेज बनाना होता है। प्रीसीज का मतलब क्या होता है? संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। तो इसमें क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे, जो वर्ड है उसको काउंट कर लेंगे, सिर्फ वर्ड को काउंट करना है। अब इज एम आर को मत काउंट करने लगना है, आर्टिकल ए को नहीं, वर्ड को तो काउंट कर लेंगे। और जो काउंट तो कर लीजिए, मान लीजिए कि एक साइड में इधर रफ में अब काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 90 हुआ, और तो 19 को जो है ना 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसका 3 भाग कर दीजिए, तो कितना है? 30। अब जो है इसके अंदर से आपको एक टाइटल ढूंढना होता है, टाइटल, शीर्षक, ठीक है ना। मान लीजिए यहां लिख दिया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये। अब इस टाइटल के नीचे आपका जो है ना न्यू पैसेज बन जाएगा, कितना? 30 नंबर में, सॉरी 30 वर्ड में लिखना है, 5 अप एंड डाउन हो जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा 100 मार्क्स का इंग्लिश का एक नया स्ट्रेटजी तैयार हुआ। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तैयारी करने में, मैं बार बार इस पे 2 वीडियो बना चुका हूं, तो आप कमेंट करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, उनके पास भी ये वीडियो जाए, वो भी अच्छे से पढ़ें, उनको भी प्लानिंग पता चले कि कैसे पढ़ना है। अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।